नमस्कार दोस्तों। देखिए रेलवे ने जो है एक ग्रुप डी के लिए कोरिजेंडम और अमेंडमेंट नोटिस निकाला हुआ है। तो उसी को देखेंगे दोस्तों, उसमें क्या क्या इन्होंने कोरिजेंडम किया, क्या क्या नोटिस निकाला है और क्या क्या नई चीज़ें इन्होंने की हैं। तो यही है, देखिए पहला क्या इन्होंने क्या किया है कि ये जो पहला वाला है एज इन गिवन CN1, तो अब हमें जो है उसको किस तरह पढ़ना है। जो अमेंडमेंट किया गया वो दूसरा पार्ट है, यानी ये वाला पार्ट है दोस्तों। ठीक, तो अभी हम इस पुराने वाले को से कोई मतलब तो है नहीं हमें, तो इसको देखेंगे नहीं, हम देखते हैं जो हमें बदलाव किए गए हैं। तो इसमें जो पहला बदलाव जो किया गया है यानी 2.1 है, वो क्या है, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड द ईयर ऑफ एप्लीकेशन। मेनली मोटा मोटी देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि इसमें जो सर्टिफिकेट वाले पंगा था, जो सर्टिफिकेट्स बनाने का जो पंगा था, वो अब इन्होंने क्या किया है, उसको चेंज करके ये कहा है कि आप जो इनकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी वो 12/4/2019 थी, लेकिन उसके बाद का लेटेस्ट टू लेटेस्ट आप जितना भी सर्टिफिकेट ला सकते हैं, उसके बाद का कोई भी सर्टिफिकेट लाइए, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सर्टिफिकेट उसके बाद का ले आ सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात जो दोस्तों इन्होंने कही है, वो कही कि इन CBT द एग्जामिनेशन में हैव टू, अब देखिए मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, तो ये नॉर्मलाइजेशन मेथड जो है जो यूज़ करेंगे वो क्या है, परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करेंगे। तो यानी अब आपको क्या मिलेगी, परसेंटाइल मिलेगी कि इतने परसेंटाइल मार्क्स हैं, उसके बेसिस पे आपका सारा का सारा जो है आगे का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। तो अब सारा खेल जो होगा परसेंटाइल पे ही चलेगा इनका। उसके बाद दोस्तों देखिए, इसके बाद क्या है, वही जो भी है परसेंटाइल के बेस पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या जो है फिज़िकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद इन्होंने एक और लिखा है, वो क्या किया है कि द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैरा 14.3 कोरिजेंडम अमेंडमेंट इज नाउ मॉडिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस कैंडिडेट इन CBT सब्जेक्ट टू देयर क्वालिफाइंग इन PET द नंबर ऑफ। अब देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, पहले क्या था कि 1.05 के करीब बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, लेकिन अभी क्या है दोस्तों, 1.5 ना बुला के अब 1:1 के, यानी 1 वैकेंसी 1 कैंडिडेट, यानी 5000 वैकेंसी किसी जोन में तो 5000 कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे। हाँ, इन केस अगर ऐसा होता है कि उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, बहुत से कैंडिडेट क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट, तो वो क्या करेंगे, मेरिट लिस्ट को डाउन करेंगे और बच्चों को ऐड करेंगे जब तक कि इनकी वैकेंसी फिल नहीं हो जाती। तो ऐसा भी देखा होगा दोस्तों, पुराना वाला जो ग्रुप डी 2018 वाला था वो अभी भी चल रहा है, उसमें अभी भी क्या है, कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं मेरिट लिस्ट डाउन करके। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, इन्होंने सेकंड सेंटेंस जो लिखा है, इन केस ऑफ सॉर्ट फॉर एन अमेंडमेंट कैंडिडेट अदर एग्जिजेंसी, तो वही डाउन मेरिट लिस्ट वाली बात जो मैंने बताई वही है। उसके बाद इन्होंने और क्या बताया, इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम नॉर्मलाइज, अगर मान लीजिए 2 ऐसे कैंडिडेट जिनके सेम नॉर्मलाइज्ड स्कोर हैं, तो क्या होगा, तो उनकी एज के हिसाब से डिटरमाइन, जो जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको मतलब वरीयता ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और उसके मान लीजिए अगर एज भी सेम होती है तो नेम के जो लेटर हैं अल्फ़ाबेटिकल, जो पहला लेटर है उसके हिसाब से, यानी जिसका अल्फ़ाबेटिकल A to Z में जिसका अल्फ़ाबेट पहले आएगा उसको जगह मिलेगी। अगर उसके बाद भी कुछ होता है तो उन्होंने कहा है कि वो हम खुद देख लेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वही है, डाउन मेरिट लिस्ट की जो है, अगर वैकेंसीज़ का मतलब अगर बच्चे नहीं मिलते हैं तो मेरिट लिस्ट को डाउन करके बुलाया जाएगा। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड में भी क्या है, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड में भी चेंजेस आए हैं, वो इन्होंने क्या किया है कि नीचे जो है दे दिया। जैसे क्या है, अब इन्होंने एक बात और कही कि जो डेजिग्नेशन है असिस्टेंट पॉइंट्समैन, उसको क्या पढ़ा जाएगा, यानी उसको अब पॉइंट्समैन बुलाया जाएगा या जो भी है, ठीक दोस्तों। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें ऐसी अनचेंज रहेंगी, लेकिन जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है उसको मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या है। जैसे देखिए, असिस्टेंट वर्कशॉप है, असिस्टेंट वर्कशॉप वाला जो है उसमें क्या दिया गया है, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल जो है उसमें C1, तो मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होगा। इसके अलावा असिस्टेंट ब्रिज वाला जो है उसमें क्या है, असिस्टेंट ब्रिज वाले में इंजीनियरिंग का जो है B1 है मेडिकल स्टैंडर्ड। इस तरीके से कैरियज एंड वैगन वाले में B1 है। ये इसी तरीके से दोस्तों PDF है पूरी, आप देख सकते हैं। पॉइंट्समैन का A2 है, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम में जो है B1 है, असिस्टेंट ट्रैक मशीन में A3 है, असिस्टेंट
TL एंड AC इलेक्ट्रिकल उसमें B1 है। तो इस तरीके से जो है इनके मेडिकल स्टैंडर्ड भी आपको दिए गए हैं दोस्तों, तो ये देख लेंगे। तो यही था कुल मिला के। और अभी क्या है, आपके पास काफ़ी समय है, मतलब 2-3 महीने का है, तो आप अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। ये काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल्दी से फिल्ड भी होंगी वैकेंसीज़, तो इसीलिए आप मेहनत करिए और इस वैकेंसीज़ का ज़रूर जो है फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।